गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वो मेहनती तो बहुत था, लेकिन जल्दी और अधिक फसल पाने की चाहत में उसने अपने खेत में लगातार रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशक डालने शुरू कर दिए। शुरुआत में उसकी फसलें खूब लहलहाईं, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी बीमार होने लगी। केंचुए और छोटे जीव मर गए, खेत बंजर हो गया और फसलें सूख गईं। रामलाल रोज दुखी होकर अपनी जमीन को देखता और पछताता। एक दिन गांव में घूमते हुए एक सद्गुरु रामलाल के खेत के पास आए। उनके चेहरे पर करुणा और ज्ञान की आभा थी। उन्होंने किसान को उदास बैठे देखा और पूछा, बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? रामलाल ने रोते हुए बताया कि कैसे रासायनिक खाद ने उसकी जमीन को बर्बाद कर दिया। सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, धरती माता को जहर खिलाकर तुम उससे जीवन की उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे मनुष्य को शुद्ध आहार चाहिए, वैसे ही मिट्टी को भी शुद्ध और प्राकृतिक पोषण चाहिए। ये लो जैविक खाद और बीज, इसे अपनाओ और देखो, तुम्हारी जमीन फिर से जीवन से भर जाएगी। रामलाल ने सद्गुरु की सीख मानी। उसने रासायनिक खाद छोड़ दी और गोबर की खाद, कंपोस्ट तथा हरी खाद का प्रयोग करने लगा। धीरे धीरे मिट्टी में नमी और खुशबू लौट आई। केंचुए फिर से जमीन में दिखने लगे। अगले साल खेत में हरी भरी फसलें लहलहाने लगी। गांव के लोग देखने आए और आश्चर्य से पूछने लगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। रामलाल ने सबको कहा, ये किसी दवा का नहीं, बल्कि प्रकृति और सद्गुरु की सीख का असर है। असली ताकत जैविक खेती में है। उस दिन से पूरे गांव ने जैविक खेती अपनाई